लवली इनू के बारे में बात करने वाले हैं, काफ़ी स्पेशल वीडियो रहने वाला है। हर चीज़ पर हम बात करने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट। साथ ही साथ जिसने इसको 9-10 महीनों से होल्ड करके रखा हुआ है, यानी कि जो प्री सेल में इसको होल्ड करके रखा हुआ था और उसने प्रॉफिट लिया है या नहीं लिया है, जो भी है, अगर काफ़ी लॉस में भी है, हालांकि प्री सेल वाला अभी लॉस में नहीं है, लेकिन जिन्होंने बीच में इसको कभी बाय किया था, जब भी एक्सचेंजेस पर आ गया था, तो ऑब्वियसली वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में है। और जिन्होंने अभी नई एंट्री ली है या जो लेना चाहते हैं, तो अभी राइट टाइम है उसको एंट्री लेने के लिए। हालांकि मैं हमेशा यही कहना चाहूँगा आपको कि आपको मिनिमम $4 से $5 ही इसमें डालना चाहिए, अगर आप छोटे इन्वेस्टर है तो, क्योंकि इतना आप रिस्क ले भी सकते हो। अगर डूब भी जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस चीज़ को मैं अश्योर कर सकता हूँ कि डूबने वाला इसमें आपका बिल्कुल भी नहीं है पैसा। और जिसने इसको लंबे समय से होल्ड किया हुआ है, यानी कि बीच में कहीं बाय किया था 6-7 महीने पहले या पिछले 4-5 महीने पहले, तो वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में है। तो सबको सोल्यूशन मिलने वाला है, पॉइंट टू पॉइंट बात होने वाली है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट क्रेश है, बिटकॉइन 36,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि थोड़ा सा करेक्शन दिखा रहा है बिटकॉइन, बट इथेरियम में वो करेक्शन नजर नहीं आ रहा है। कुछ स्टेबल्स कॉइन में करेक्शन आ रहा है, तो अभी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकते हैं। हालांकि जीलिका और XRP और शिबा इनू के लिए मैंने आपको एंट्री पॉइंट कल ही बता दिया था कि इसमें एंट्री आप ले सकते हो, और जिन्होंने उसमें ली थी तो अभी थोड़ा बहुत फायदे में आगे होंगे, जीलिका वाले स्पेशली, क्योंकि उसने थोड़ा अच्छा खासा करेक्शन दिखाया है। लगभग 10 से 11% पंप हुआ था अभी सुबह के टाइम पे अगर देखा जाए तो सीधा सीधा इसके अपडेट्स की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले, यानी कि 3 मई को, अभी आज 7 मई है, तो ये 3 मई को एक ट्वीट किया था इन्होंने, बिटमार्ट ने किया था, जहां पर टॉप ट्रेंडिंग कॉइन्स के बारे में इन्होंने बताया था जो इंडिया में टॉप ट्रेंडिंग थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा मुझे फ़र्क पड़ता है मेरे सब्सक्राइबर से, और जो कि सारे इंडियन हैं, और जो लवली आर्मी है उसके अंदर भी इंडियन काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इस वजह से दोस्तों इस ट्वीट को मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस चीज़ का कुछ ना कुछ तो वजह रहा होगा कि नंबर 1 पर आ रहा है। चाहे वो बुरे तरीके से कोई लोग इसको हेट कर रहे हैं, तो अपने पोर्टफोलियो को देखने के लिए, चाहे वो लवली इनू को सर्च कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, लेकिन लवली इनू टॉप पे आ रहा है बिटमार्ट पर कंटिन्यूसली। और ये कोई फेक ट्वीट नहीं है, ये हमेशा वीकली क्या बोलते हैं, जो भी टॉप ट्रेंडिंग कॉइन्स होते हैं उनको यहाँ पर लिस्ट बताते हैं, जिसमें बेबी डोज भी। और ओबियसली बेबी डोज आर्मी ने, बेबी डोज ने भी एक बार ट्वीट करके बोला है कि इंडिया से उनको काफ़ी ज़्यादा लव मिल रहा है, जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इंडिया से उसको प्यार मिल रहा है या सपोर्ट मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें झूठी बिल्कुल नहीं है। अब इस ट्वीट को दिखाने से मेरा ज़्यादा मतलब ये नहीं था, लेकिन अभी 5 घंटे पहले इन्होंने एक ट्वीट किया था। हालांकि ट्विटर पर पिछले 7-8 दिनों से देखा जाए तो, जब से वो बिटगट ब्रिस की लिस्टिंग इन्होंने दिखाई थी V3 स्वैप पर, उसके बाद में ट्वीट नहीं देखने को मिला है। एक डॉक्टर स्कूल वाला आया था, डॉक्टर स्कल, जो इन्हीं का खुद का टोकन है, जिसको लिस्ट करने वाले थे V3 स्वैप पर, जो कि हो भी चुका है। लेकिन जो ये ट्वीट है आप इसको देखिए दोस्तों, इन्होंने इस ट्वीट को अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इसमें पूछ क्या रहे हैं। ऐसी कोई खास बात नहीं, कोई अपडेट नहीं है, लेकिन इन्होंने एक चीज़ पूछी, आर यू क्रिप्टो ट्रेडर और इन्वेस्टर। तो मतलब ये चीज़ इन्होंने एक बार पहले भी एम ए से पहले एक बार कर रखी है। मतलब जब से इन्होंने वेबसाइट रीडिज़ाइन किया था, तब भी इस तरह की चीज़ें इन्होंने बातें की थी कि ट्रेडर कौन होता है, लॉन्ग होल्डर कौन होता है, किसको ज़्यादा बेनिफिट होता है, सारी चीज़ों पर इन्होंने बात की थी। लेकिन उसका वर्थ क्या रहा? जीरो, कोई भी चीज़ नहीं हुई, क्योंकि मार्केटिंग नहीं थी। और जो लोग उस चीज़ को देख के थोड़ा बहुत इससे अटैच भी हुए होंगे कि चलो प्रोजेक्ट इस तरह की बातें कर रहा है, कुछ सिखा रहा है, मतलब ये ट्रेडिंग करना भी सिखा रहा है, इन्वेस्टमेंट करना भी सिखा रहा है, इस तरह का कुछ फील इन्होंने दिया था उस टाइम पे। लेकिन उसके बाद की जर्नी हम जानते हैं, जो 3-4 महीने हैं वो बिल्कुल घटिया रहे हैं, बिल्कुल ज़्यादा घटिया, बिल्कुल ज़्यादा नेगेटिविटी इसमें बढ़ चुकी है, चाहे आप टेलीग्राम पर देखो चाहे ट्विटर पर देखो। लेकिन यही पिछले जो 3-4 महीने हैं, अगर आप इसकी जर्नी देखोगे तो इन्होंने अपने जो 2-3 प्रोडक्ट हैं वो भी लाए हैं। साथ ही साथ V3 स्वैप पर जो लिस्टिंग है, ये अच्छे अच्छे टोकन्स की लिस्टिंग बैक टू बैक कर रहे हैं, जैसे कि 4-5 कोइन अभी तक वहाँ पर लिस्ट हुए हैं और सारे के सारे ट्रेंड में हैं। हालांकि 2 उनके खुद के टोकन हैं, लेकिन बाकी जो कोइन है, जैसा कि बेबी डोज की अगर बात की जाए तो, या फिर जो बिटगट है, वो भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, और अभी आगे भी और लिस्टिंग्स उसमें आएंगी। तो इस वजह से दोस्तों ये चीज़ जो उन्होंने वापस पहले की थी और वही अभी कर रहे हैं, इस तरह का ट्वीट, जैसा कि क्रिप्टो ट्रेडर दिखा रहे हैं, क्रिप्टो इन्वेस्टर दिखा रहे हैं। हालांकि इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हम सबको पता है कि ट्रेडर कौन होता है और इन्वेस्टर कौन होता है। हालांकि सब लोग इसमें होल्ड करके रखे हुए हैं। जिन्होंने प्री सेल में इसको बाय किया था या फिर उसके बाद में बाय किया था, तो वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में है। तो ऑलरेडी ये कह सकते हैं कि उन्होंने 8-9 महीने से इसको कंटिन्यूसली होल्ड करके रखा हुआ है। लेकिन इसमें लॉजिकल बात यह है कि जब आपने इतना लंबा इसको होल्ड करके रखा हुआ है, चाहे आप कितने भी लॉस में हो, वो तो चलो दिख ही रहा है, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स में पता चल जाता है कि कितने लोगों को कितना कितना लॉस है। ऐसे ही मेरे काफ़ी कुछ फ्रेंड्स भी, उनको भी सेम इसी तरह का लॉस दिखाई देता है उनके पोर्टफोलियो में। लेकिन जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन इसका ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसको आप हेट करें, या फिर इसको आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर आप पैनिक सेलिंग कर लें। ये तीनों चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है इस लवलीनो के अंदर। इसका रीज़न भी है दोस्तों, जैसा कि आप ये ट्वीट देखोगे जो 43 मिनट पहले, 4 घंटे पहले और 5, यानी कि आज ही की डेट में तीनों ट्वीट आए हैं। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन लवली लाइव कैसीनो? उसके बाद में यूज़ एन इंटरेस्टिंग मेटाफोर टू डिस्क्राइब लवली, लेट दैट क्रिएटिव हेड रन। यानी कि ये जस्ट थॉट्स जानना चाह रहे हैं इन ट्वीट से,
जैसा कि लवली लाइव कैसीनो के बारे में, या फिर लवली का मतलब लवली टोकन के बारे में, ये क्या मतलब इसके जो होल्डर्स हैं वो क्या सोचते हैं। इसके अलावा शेयर योर थॉट्स अबाउट लवलीज मोटो मतलब गोल, जो इनका मिशन था, लिटिल लव ड्रीम बिग। अब लोग इसको $1, ऑफकोर्स $1 की जो मोटो है उसी को मान के चलेंगे। तो इन पर जो रिप्लाईज आए होंगे, एक का चेक भी कर लेते किस तरह के आए होंगे। हाल क्योंकि इसको दिखाने का मेरा रीज़न ये है कि कितना ज़्यादा इसको हेट मिल रहा है। जैसा कि न्यू ATH एटलीस्ट, मतलब कुछ लोग ये इस तरह की कैटेगरी के भी हैं, जस्ट वो इतना ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे कि नया ATH तो बना ले, कम से कम एक $1 आए या ना आए, या 0 किल करे या ना करे, बस इतना कर ले। कुछ लोग इसको सपोर्ट करते तो वो बोलते हैं कि पाथ ब्रेकिंग, मतलब जो ये लाइव कैसीनो आने वाला है वो इसमें थोड़ा यू टर्न मारने वाला आने वाला है, पाथ ब्रेकिंग होने वाला है। कुछ लोग बोलते हैं गुड मूव, जैसा कि इसको जो सपोर्ट करते हैं। और कुछ लोग इस तरह के भी हैं, जैसा कि एवरीवन डोंट ट्रस्ट दिस लवली इनू कॉइन, कुछ लोग सिट कॉइन बोल रहे हैं। इस तरह के आपको काफ़ी ज़्यादा ट्वीट मिलेंगे। यानी कि ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि 50% इनको हेट मिल रही है और 50% इनको सपोर्ट भी मिल रहा है। और ज़्यादातर सपोर्ट वही लोग कर रहे हैं जो नए इन्वेस्टर हैं, जो इसने अभी काफ़ी ज़्यादा बाद में इसमें एंट्री ली है, या फिर अभी जब 41 42 की सीरीज़ में आ गया है तब एंट्री ली है, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा लॉस नहीं है। किसी ने अगर $10 भी डाला होगा तो अभी 9 होगा या 9.5 होगा, ज़्यादा लॉस नहीं है, तो उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब इस बात से दोस्तों एक चीज़ नज़र आती है, जैसा कि टेलीग्राम पर इन्होंने एक बार अभी बोला था रिसेंटली, कुछ 2-3 दिन से यही चल रहा है कि ये अपनी वेबसाइट को रीडिज़ाइन करने वाले हैं, और उसमें ये अपना रोड मैप वगैरह सारी चीज़ें और चीज़ें भी ऐड करने वाले हैं, जो चीज़ें इसमें आएंगी या फिर उनको सफल करने वाले हैं। और साथ ही साथ जो लवली V3 स्वैप है उसको भी, वो भी अंडर मेंटेनेंस था, हालांकि हो गया है सही। अभी जो बिटगट था जिसकी लिस्टिंग 6 मई को होने वाली थी, आज 7 मई है, तो वो लिस्टिंग भी हो चुकी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और वेबसाइट की रही बात, तो ये अंडर मेंटेनेंस है, जैसा कि आप चेक कर सकते हैं। अगर आप चेक करोगे तो आपको ऐसा ही नज़र आने वाला इंटरफेरेंस। और यहाँ पर लिखा हुआ है वी विल लाइव एट 9/5/2022 एट 9:30 UTC, यानी कि 9 मई को, यानी कि 2 दिन बाद ये जो वेबसाइट है वापस से यहाँ पर शो होने वाली है, और 9:30 यानी कि लगभग दोपहर के 3 बजे होने वाला है इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। अब एक लॉजिक ये भी है इसमें, क्योंकि इन्होंने टेलीग्राम पर एक चीज़ और भी शेयर की है, जैसा कि वेबसाइट अगर रीडिज़ाइन हो रही है और जो V3 स्वैप है वो अंडर मेंटेनेंस है, तो वो चीज़ अगर सही होगी तो इसका मतलब ये है। और इन्होंने ये बोल दिया था कि अगले वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, यानी कि 2 वीक की ही इन्होंने बात की थी, और वो जो ट्वीट था इन्होंने 3 मई को किया था। इसका मतलब ये भी हो सकता है जब ये लाइव आएगी अब वेबसाइट, तो वो पुराने वाली वेबसाइट ये नहीं रहने वाली, इसमें हो सकता है ये रीडिज़ाइन होकर कंप्लीट यहाँ पर हमें दिखाई देने वाली है। तो ये थोड़ा सा एक लॉजिकल पॉइंट यहाँ पर हो सकता है कि कुछ भी इसमें ऐड ऐसा हो सकता है, या फिर ये जो कुछ एक्सचेंजेस हो सकते हैं, जैसा कि इन्होंने अपने फेस 5 में बाइनेंस लिस्टिंग को मेंशन किया हुआ था, और एक स्टेप था 5 से 6 एक्सचेंजेस पर लिस्ट करना, तो उनको चेंज करके ये एक्सचेंजेस के नाम भी वहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर अपनी मार्केट कैप वाला जो स्टेप था उसको आगे और बढ़ा सकते हैं, फेज बढ़ाकर, कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए जानने के लिए तो क्यूरियोसिटी मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको उस चीज़ का भी वेट करना चाहिए। इसमें दोस्तों कल थोड़ी सी सेलिंग भी इसमें देखने को मिली, इसी वजह से इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया है, और प्राइस तो डाउन है क्योंकि मार्केट भी क्रैश है, और लवली इनो तो ऑलरेडी बॉटम में है, ये कह सकते हैं, क्योंकि प्री सेल से सिर्फ 4 गुना ज़्यादा है। अभी अगर 4 की सीरीज़ में ये है तो यही कहा जा सकता है कि प्री सेल से सिर्फ 4 गुना ऊपर है। तो कुछ फ़ायदा नहीं है प्री सेल वालों को भी, जैसा कि किसी ने $20 डाला है तो वो $40-50 होगा या $60 होगा, तो वो भी ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि लवली इनो में एंट्री करने वाला हर बंदा, जिन्होंने स्टार्टिंग में इसमें एंट्री ली थी, वो सब $1 के विजन को देखकर यहाँ पर आए थे, और कम से कम 1000x तो हर कोई प्रिडिक्ट कर रहा है, क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूबर्स भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये सबका ड्रीम है और वो पूरा करना भी चाहिए, और होगा भी सही अगर आप थोड़ा पेशेंस और दिखाएंगे इसमें, क्योंकि आपने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा दिखाया है। अभी जैसा कि एक ट्वीट ये था, इसको भी आप फॉरगेट नहीं कर सकते, जैसा कि 31 जुलाई वाला ये जो था, 30 जुलाई 2021, यानी कि इनकी एनिवर्सरी जो आने वाली है, इन्होंने 2 अप्रैल को ये ट्वीट किया था, और आज जैसा कि हम जानते हैं मई चल रहा है, 7 मई है, तो मई के बाद में अभी 2 महीने और बचे हैं जुलाई आने के लिए। तो ये 2 महीनों में ये चीज़ भी होने वाली है कि इन्होंने पहले बोला था कि हम जब लॉन्च हुए थे जुलाई के अंदर, तो हमने एक साथ 5 एक्सचेंज पर इसको लिस्ट किया था, और फर्स्ट एनिवर्सरी आ रही है तो हम वैसा ही कुछ दोबारा करने वाले हैं। तो और ऐसा दिख भी रहा है, क्योंकि जैसे ही लवली वॉलेट आएगा, अभी लवली वॉलेट का जो प्रोटोटाइप था वो आ चुका है, इसका मतलब लवली वॉलेट तो आएगा डेफिनेटली, और इसी महीने में आएगा, ये भी श्योर है, क्योंकि इन्होंने पिछले महीने में वो लाना था, लेकिन अभी ये महीना पूरा पड़ा हुआ है, तो इसी में वो आने वाला है। हो सकता है वेबसाइट रीडिज़ाइन के साथ में वो भी साथ आ जाए। और कैसीनो की इन्होंने बात की, उसके बारे में ये क्वेश्चन वगैरह कर रहे हैं, जो भी ये थॉट्स वगैरह जान रहे हैं, तो उससे भी ये आइडिया लग रहा है कि कैसीनो भी आने वाला है, यानी कि जो इनके जो प्रोडक्ट है वो सारे आ जाएंगे, सिर्फ एक्सचेंज बचने वाला है। और इन्होंने MS सेशन में बोला था कि अगले 2 महीनों में ये चीज़ें आ जाएंगी, तो हो सकता है मई में नहीं तो जुलाई में आ जाए। तो जुलाई से पहले पहले ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इनका लवली एक्सचेंज भी आ सकता है। लवली ब्लॉकचेन की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एडमिन्स वगैरह ने और इनके MM में तो उसका जिक्र हुआ था, लेकिन रोड मैप पे बिल्कुल भी अभी मेंशन नहीं है कहीं पर भी लवली ब्लॉकचेन, इस वजह से उस चीज़ के लिए कोई कंफर्मेशन नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें भी होती हैं
तो आप सोचिए जो अभी भी एंट्री लेगा उसको भी काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला है। और मैं पहले कह देता हूँ, जो भी इसमें अभी एंट्री लेने वाला है, जो नया इन्वेस्टर है, जो $4 या $5 डालने वाला है, इंडियन रुपये में अगर बोला जाए तो ₹400 के आसपास अगर आप इन्वेस्ट करते हो, मेरे कहने से भी अगर आप करते हो तो आप तभी कीजिए जब आप उसको खोने का भी आपको डर ना हो ज़्यादा, और आप कर ही दीजिए, क्योंकि अगर इसमें 2 जीरो पे किल होते तो आपको पता है कितना अच्छा खासा बेनिफिट आपको होने वाला है। और ये दोनों चीज़ें, जो जैसा कि वेबसाइट रीडिज़ाइन वाली बात हो, चाहे जैसा कि अभी हम जानते हैं टेलीग्राम पर एक और एडमिन ऐड हुआ है जो कि CMO के नाम से हुआ है, जिसको बोला जा रहा है चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। तो हो सकता है इसकी मार्केटिंग भी ये करना शुरू कर दें अभी से। अगर ये 2-3 चीज़ें एक साथ स्टार्ट हो जाती हैं तो फिर तो लवली इनू की प्राइस में काफ़ी ज़्यादा पंप देखने को मिल सकता है। क्योंकि मैं शुरू से स्टार्टिंग से यही बोल रहा हूँ कि लवली इनू की जो टीम है वो काम अच्छे से कर रही है, लेकिन उनके जो इरादे हैं, जो करने का तरीका है वो घटिया है, और मार्केटिंग बिल्कुल जीरो है। ये दो काफ़ी ज़्यादा निगेटिव पॉइंट है इनके पास। एक पॉइंट और इन्होंने ऐड कर लिया कमिटमेंट देके और उसको पूरा नहीं करके। तो ये तीनों चीज़ों की वजह से लवली इनू काफ़ी ज़्यादा डाउन में है अभी, जैसा कि दिख रहा है उसका रिजल्ट। और साथ ही साथ जो इसके फॉलोवर वगैरह हैं, जैसे कि आप देखोगे अगर, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो रहे हैं। मैंने आपको कई बार काउंटडाउन दिखाया था, यहाँ पर 199.7 तक भी आ गया था, यानी कि 2 लाख जो फॉलोवर थे वो कंप्लीट हो ही जाते अगर इन्होंने अपने कमिटमेंट थोड़े से भी, एक आध कमिटमेंट जैसा कि वो बर्निंग वाला था, अगर उसको भी पूरा किया होता। अभी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गए, 198, यानी कि काउंटडाउन काफ़ी डाउन हो गया है। तो ये तो वापस आ सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जैसे ये कुछ अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ देते हैं, जैसा कि इन्होंने डिगीफिनिक्स पर लिस्ट करवा दिया, एल बैंक पर लिस्ट करवा दिया, लेकिन ये दोनों एक्सचेंज पर जब लिस्टिंग हुई तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा इसकी प्राइस को, क्योंकि दोनों ही एक्सचेंज पर जो लिस्टिंग हुई थी वो बिल्कुल अलग तरीके से हुई थी, कोई हाइप नहीं थी, बिल्कुल अलग ही तरीके से इन्होंने लिस्ट की। जैसा कि डिगीफिनिक्स के साथ भी डील किया रेफरल वगैरह वाला, तो लोगों को वो लगा ही नहीं कि लिस्टिंग हो रही है, उन्होंने सोचा गिव अवे टाइप कुछ हो रहा है। वैसे ही एल बैंक पर जब इन्होंने लिस्टिंग की तो थोड़ा बहुत ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा था, लेकिन बाद में जैसे ही लिस्ट हुआ तो पता चला उन्होंने ERC20 वाला वहाँ पर टोकन लिस्ट किया है। तो जो BEP20 वाले जो बंदे थे वो तो कंफ्यूज हो गए कि भाई ये क्या चक्कर है। अब हो सकता है ये चूतिया बना दें, ERC20 वाले को $1 तक पहुँचा दे, बाकी जो दूसरा टोकन है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन में रहे। तो इन सब चीज़ों के बीच में इन्होंने हमेशा कंफ्यूज रखा है अपने होल्डर्स को, इसी वजह से इसका प्राइस ना तो बढ़ा है कभी भी। लेकिन अब ये जो दो चीज़ें एक साथ दिखाई दे रही हैं, जो वेबसाइट रीडिज़ाइन है और जो इसके प्रोडक्ट आने वाले हैं और ये ट्वीट, अगर इन तीनों में से एक भी चीज़ अगर पूरी होती है तो थोड़ा बहुत तो इसका प्राइस पंप जाएगा। क्योंकि मार्केटिंग एक अकेला एक ऐसा तरीका है जिससे इसकी प्राइस को काफ़ी, यानी कि अभी की प्राइस से 20-30 गुना तक भी बढ़ाया जा सकता है, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है, बन सकता है नया। तो यही था फिलहाल इस वीडियो में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू।